आज की इस वीडियो में हम 5 नंबर के इस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड्स फीटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, क्लोरोबेंजीन भी बेंजीन की तरह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे बेंजीन अभिक्रियाएं देता है, उसी तरह से क्लोरोबेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। तो जितनी आप अभिक्रियाएं देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होंगी। देखो भाई, पहली हेडिंग डालेंगे आप हैलोजनन, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और या ऐसे लिखा मिल सकता है हैलोजनीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं हैलोजिनेशन। बहुत ध्यान से आपको रिएक्शन को समझना है। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा दिया Cl। इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। और नाम आप खुद लिखेंगे इसके नीचे, नाम जरूर लिखना, क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। सही। हमें कराना है हैलोजनीकरण, बोले तो हैलोजिनेशन। हमें यहां पर हैलोजन को जोड़ना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी को यहां पर जोड़ना है। सही। तो हैलोजन का जुड़ना ही कहलाता है क्या? हैलोजनन या हैलोजनीकरण, और इंग्लिश में हैलोजिनेशन। हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजनीकरण कहलाता है सर। हम यहां पर ले रहे हैं, चलिए, क्लोरीन। सही है। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां पर उपस्थिति रखनी होगी निर्जल। निर्जल बोले तो एनहाइड्रस। सही। किसकी? FeCl3 की। यह हैलोजन वाहक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, जो क्लोरीन है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं बेंजीन रिंग की तरफ आते हैं, जिससे इसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। सही है। अब देखो ये क्या होगा, ये ना Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब जो पॉजिटिव है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की तरह काम करता है। इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां है सर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। तो इसलिए यहां पर दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। मतलब ये एक बार ऑर्थो से जुड़ जाएगा और एक बार पैरा से जुड़ जाएगा। बस आपको ये करना है। देखो यहां से H निकलेगा तो इसके साथ HCl यहां से निकल जाएगा, तो आप यहां पर मैन प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। इस तरह से बेंजीन रिंग बनाएंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही है। और यहां पर Cl आ गया। ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है। और देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, एक Cl यहां पर आ जाएगा। सही है। और अभी नाम भी बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। और प्यारे बच्चों, इस तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से याद रखना, और एक आपका Cl यहां पर आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, नाम लिख देंगे 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि प्यारे बच्चों अल्प मात्रा में प्राप्त होगा। क्या होगा? अल्प मात्रा में, मतलब माइनर है ये, क्योंकि ये दोनों समूह पास पास आ गए, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा। इसका नाम यहां पर लिख देंगे। क्या नेम बताया मैंने? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो इसकी भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या होगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये देखो ये दोनों ग्रुप जो है दूर दूर हैं, तो यहां पर प्रतिकर्षण कम होगा, इसीलिए ये मेजर बनेगा और ये मुख्य उत्पाद, मैन प्रोडक्ट होगा। सही है। तो इसका नेम जरूर इसके नीचे लिखना। सही है, नेम तो आपको लिखना है जरूर। तो प्यारे बच्चों, अब आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। देखो भाई कैसे करना है। आपको क्लोरोबेंजीन तो लेनी है इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। सही है। चाहो तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाए ऐसे दिखा सकते हो, और यहां पर लगाओ Cl। चाहो तो प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5Cl। सही है। नेम नीचे जरूर लिखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। हमें कराना है प्यारे बच्चों नाइट्रीकरण, तो हम नाइट्रीकारक, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे। क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चों सांद्र, बोले तो कंसंट्रेट HNO3, और हमें साथ में क्या लेना है?
हमें साथ में लेना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4, सही है। ये इनके द्वारा होता है क्या, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। अब प्यारे बच्चों बात समझने वाली ये है कि यहां पर जो ये है ना, सही है, नाइट्रिक अम्ल, तो यहां से जो नाइट्रीकरण का कारक फैक्टर बनता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। मतलब इससे क्या प्राप्त होगा आपको, नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होगा। देखो सही है, ये प्राप्त होगा। अब ये भी कहां जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे Cl पॉजिटिव गया है ऐसे ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। तो यहां पर देखिए आप लगा देंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है, रिंग के रूप में दिखा दिया आपने यहां पर विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन। और यहां पर देखो NO2 लगा दोगे। मैंने आपको पहले बताया सब ये इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। और यहां पर आप लगा दोगे क्या, NO2 को, सही है। अब तुम नंबरिंग कर दो और नंबरिंग करके इनके नाम लिख दोगे। देखो 1 और 2। अब देखो ये समूह क्या है, पास पास है, तो ये तो अल्प मात्रा में, कम मात्रा में प्राप्त होगा। और देखो ये समूह जो है दूर दूर है, सही है, दूर दूर है, तो ये क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, सही है। अब पहले वाले का नाम आप इसके नीचे लिखेंगे, इसका नेम होगा प्यारे बच्चों 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और दूसरे वाले का नाम होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, सही है। NO2 बोले तो नाइट्रो। चलिए अब आप ये वाले हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सही। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन लेनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं और यहां पर इसके नीचे नाम लिखें क्लोरोबेंजीन का। भाई सल्फोनीकरण कराओगे तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, सांद्र H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और आपको गर्म कर देना है। प्यारे बच्चों यहां से जो कारक बनेगा, फैक्टर बनेगा, वो बनता है SO3H, क्लियर। और ये भी इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा, जैसे अभी आप ऊपर देख रहे हैं। आने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन रागी है जो ये बना है, तो ये भी कहा जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हैं, तो बस ये वहां पर जाकर चिपकेंगे। इतना आपको याद रखना है, सिंपल सी रिएक्शन है, सही। और यहां पर SO3H आ गया, क्लियर। चलिए अब देखो ये समूह पास पास है, तो ये कैसा होगा प्यारे बच्चों, अल्प मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में होगा, सही है, माइनर होगा। और ये आपका मुख्य उत्पाद होगा, मेजर होगा, सही है। इसकी नंबरिंग आप यहां से करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2, सही है, 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नेम होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सही है। ये क्या है, सल्फोनिक अम्ल, सही है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और उसका नेम होगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आप लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। देखो यहां पर उसने आपसे केवल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पूछा है, तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दोनों अभिक्रियाएं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि ये इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एल्किलीकरण, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण अभिक्रिया भी लिखिए। तो दोनों अभिक्रियाएं बिल्कुल सेम है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद हो जाएगी ना तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किलीकरण और एसिलीकरण लिखो, तो फिर क्या करते। तो इसलिए यहां पर दोनों रिएक्शन को याद कर लीजिए, आपको इन फ्यूचर काम देगी। देखो प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन लेंगे आप इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, नाम नीचे लिखेंगे, सही। और हम कर रहे हैं एल्किलीकरण, तो यहां पर क्या जुड़ेगा, कोई एल्किल समूह जुड़ेगा, एल्किल एल्काइल ग्रुप कौन होता है, मैथिल एथिल प्रोपिल, वो यहां पर जुड़ेगा। तो हम यहां पर प्यारे बच्चे ले रहे हैं CH3Cl। इसका जो सामान्य नाम कॉमन नेम होता है वो होता है मैथिल क्लोराइड, नाम नीचे लिखेंगे। और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमेथेन या क्लोरोमीथेन, जैसा आप पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों आप जानते हो यहां पर एक लुईस अम्ल की उपस्थिति रखते हैं, तो हम यहां पर जो उपस्थिति रखेंगे निर्जल बोले तो एनहाइड्रस AlCl3 की, सही है। अब देखो यहां पर भी क्या होना है भाई, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहां पर आएंगे और ऑर्थो
और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाएगा। इसे देखो तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको समझाऊं, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में टूटेगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की तरह काम करेगा। तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। बस अब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सही, इस तरह से रिएक्शन आपको याद रखनी है, सिंपल रिएक्शन है। अभी नाम भी बताएंगे आपको इसका। अब देखो एक जुड़ेगा यहां पर। अब देखो ये दोनों समूह कैसे हो गए, पास पास हो गया, प्रतिकर्षण होगा, तो ये होगा माइनर, बोले तो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, मुख्य उत्पाद नहीं है ये। और एक कहां जाएगा प्यारे बच्चों, पैरा पोजीशन में जाएगा। सही, यहां से H निकलेगा, इससे मिलेगा HCl, यहां से निकल जाएगा। दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। सही, और यहां पर आ गया CH3। सही, अब देखो दोनों ग्रुप दूर दूर हैं, तो यही क्या है प्यारे बच्चों, आपका मुख्य उत्पाद है। अब इनके नीचे इनका नेम जरूर लिखना है आपको। तो नेम के लिए आप नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, इसकी 1 2 3 4। तो इसका पहले का नाम इसके नीचे लिखें, इसका नेम होगा प्यारे बच्चों 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और उसका नेम होगा 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। ये CH3 क्या है, मैथिल है ना, या मिथाइल जैसा आप पढ़ते हो। चलिए, ये तो हो गया प्यारे बच्चों एल्किलीकरण, क्योंकि जो ये CH3 कौन है, एक एल्किल समूह है, एल्किल। तो एल्किल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, एल्किलीकरण, एल्काइलेशन कहलाता है। चलिए अब देखिए यहां पर, अब आप लोगे प्यारे बच्चों क्या, क्लोरोबेंजीन। जी सर, ले ली हमने क्लोरोबेंजीन यहां पर। सही, नाम नीचे जरूर लिखेंगे आप। और देखो अब हमें ऐसा कंपाउंड लेना है कि जिसके अंदर क्या हो, CH3CO ग्रुप हो, एसिल समूह हो, CH3CO ग्रुप हो। तो हम यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों CH3COCl। सही, इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है एसिटिल क्लोराइड, या आप पढ़ सकते हो एसिटाइल क्लोराइड। सही, दोनों तरह से आपको लिखा मिल सकता है। और IUPAC नेम होता है एथेनॉइल क्लोराइड। सही, तो यहां पर नाम इसका जरूर लिखना। देखो सेम बिल्कुल अभिक्रिया है, यहां भी आप निर्जल बोले तो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति रखेंगे। देखो भाई यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो बस ये वाला पोर्शन इसकी ऑर्थो पर एक बार पैरा पर आकर जुड़ जाएगा, और आपको कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। बस सही हो, साथ में H लिख लेगा, यहां से HCl निकल जाएगा। दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। देखो COCH3 आ गया, तो सिंपल रिएक्शन है ना। ये वाला समूह तो बता रहा था मैं, ये समूह होना चाहिए किसके लिए, एसिलीकरण के लिए या फिर एसिटिलीकरण के लिए। चलो बस सिंपल सी रिएक्शन है, दोनों अभिक्रियाएं याद आ गई, याद होंगी तुम्हारे। अगर पूछ लेता तो फिर क्या होता। चलिए अब इनके नाम लिखेंगे हम। प्यारे बच्चों, अगर आप केवल इतनी रिंग को देखें, इतनी रिंग को, तो ये कौन है, इसे छुपा दो। ये होता है प्यारे बच्चों एसिटोफिनोन। क्या होता है, एसिटोफिनोन। तो 1 और 2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब देखो ये समूह पास पास है, तो प्रतिकर्षण के कारण ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, तो इसका नेम लिख दोगे 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। सही, अब देखो इससे 1 2 3 4, तो ये समूह दूर दूर है, तो प्रतिकर्षण यहां कम है, तो ये मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। इसका नेम क्या होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नेम होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। सही, नाम जरूर लिखना इनके नीचे। अब प्यारे बच्चों, अब आपकी लास्ट रिएक्शन है वुड्स फीटिग अभिक्रिया, वुड्स फीटिग रिएक्शन। ये तो नेम रिएक्शन है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें पहले तो क्लोरोबेंजीन लेना है। सही है, इस तरह से ऐसे ऐसे हमने यहां पर लिया क्लोरोबेंजीन। सही है, और हमें यहां पर लेना है सोडियम धातु। सही है, साथ में हमें यहां पर लेना है एक CH3Cl, क्योंकि तो खाली अगर आप क्लोरोबेंजीन लोगे तो फीटिग अभिक्रिया होगी, और खाली आप मेथिल क्लोराइड लोगे दो, भाई अगर 2 मोल आप क्लोरोबेंजीन के ले रहे हो तो फीटिग अभिक्रिया होगी, और अगर केवल 2 मोल आप किसके ले रहे हो, मेथिल क्लोराइड के लोगे, तो वहां पर क्या होगी, वुड्स अभिक्रिया होगी। अब आपने आधी ये ले ली, आधी ये ले ली, तो इसीलिए ये कहलाती है वुड्स फीटिग अभिक्रिया। और यहां पर उपस्थिति रखोगे प्यारे बच्चों आप शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर बोले तो ड्राई ईथर की उपस्थिति आपको यहां पर रखनी है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब होना क्या है प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना है, इसे के 2 लेने हैं 2Na, और एक यहां से तो Na, एक यहां से Cl NaCl,
एक Na यहां से और एक Cl यहां से, तो क्या होगा NaCl, मतलब यहां से 2 NaCl निकल जाएंगे। अब क्या बचा, अब देखो क्या बचता है, बेंजीन रिंग बची है जी सर, बची है सही, और यहां से बचा CH3 और लाकर इसको यहां पर लगा दोगे सही। इसे हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन, या प्यारे बच्चों आप इसको मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। और ये एक नीम रिएक्शन भी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।